भगवंत मान वीडियो केस में हमने अपना फैसला कर लिया है। 10 दिन की रिसर्च, हजारों फोटोज और वीडियोस देखने के बाद वी हैव कंक्लूडेड आवर इन्वेस्टिगेशन। हमने हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया, चाहे वो भगवंत मान के फेवर में था या चाहे अगेंस्ट में था। इन सारी चीजों के बाद 6 साइंटिफिक एविडेंस और 7 लॉजिकल रीजंस की वजह से हमने ये कंक्लूड किया है कि उस वीडियो में भगवंत मान नहीं है। ये फाइनल वर्डिक्ट की वीडियो बहुत लंबी है, इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिजाइन किया है, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स के अंदर सिर्फ 3 मिनट की ही लिमिट होती है। इस वीडियो में हम 6 साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 लॉजिकल रीजंस की बात करेंगे और पार्ट 3 में हम जगमन सामरा को कंप्लीटली एक्सपोज करेंगे। हम इस बात का भी एविडेंस दिखाएंगे कि कैसे जगमन सामरा ने और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को फंसाने की कोशिश शायद की है। बट नाउ लेट्स कम बैक टू द 6 साइंटिफिक एविडेंसेस। एक इंसान मोटा पतला हो सकता है, उसकी बॉडी में फैट भी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन बोन स्ट्रक्चर एडल्ट होने के बाद सेम ही रहता है। दिस पार्ट ऑफ द नोज इज कॉल्ड नेजल रूट, और नेजल रूट की डेप्थ अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वीडियो में इंसान दिख रहा है, इसकी नेजल रूट डेप्थ बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट उसके फोरहेड के सेम लेवल पे है। लेकिन अब अगर आप भगवंत मान की एक्चुअल फोटोग्राफ को देखो तो आपको दिखेगा कि भगवंत मान का नेजल रूट काफी अंदर डेप्थ में है, और यहाँ पे आपको क्लियर ऑब्जर्वेबल डिफरेंस दिखेगा। दिस पार्ट ऑफ द नोज इज कॉल्ड नेजल डॉर्सम। कई लोगों का नेजल डॉर्सल हम्प हो सकता है, यानी कि नाक बाहर की तरफ मुड़ा हो सकता है, और कई लोगों का नेजल हम्प होता ही नहीं और उनका नाक बिल्कुल फ्लैट होता है। अगर आप वीडियो वाले इंसान में देखोगे तो उसका नेजल हम्प काफी फ्लैट है, वो बाहर की तरफ कर्व नहीं होता। और अगर आप भगवंत मान की नोज को देखोगे तो उनका नोज बाहर की तरफ कर्व होता है और आपको क्लियर डॉर्सम हम्प दिखेगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन में आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा डॉर्सल हम्प में। नाउ लेट्स कंपेयर द ईयर्स। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखो कि ईयर की शेप में एक ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है, चाहे वो एक्सटर्नल आउटलाइन हो या इंटरनल पैटर्न। और एक और बात, इस हिस्से को बोलते हैं ईयर लोब। कई लोगों का ईयर लोब नीचे लटकता है, यानी कि फ्री होता है, और कई लोगों का ईयर लोब अटैच्ड होता है। वीडियो वाले इंसान का ईयर लोब अटैच्ड है और भगवंत मान का ईयर लोब फ्री है, जो कि काफी सारी इमेजेस में नीचे लटकता हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी क्लियर ऑब्जर्वेबल डिफरेंस दिखता है। नेक्स्ट है आई सॉकेट और चीक बोन शेप। ये डिसाइड करता है कि हमारी आंखें कितनी अंदर की तरफ होंगी और हमारे चीक्स का यह हिस्सा कितना उभरा हुआ होगा। इन दोनों पिक्चर्स को साइड बाय साइड देखो, आपको आई सॉकेट और चीक बोन की शेप में साफ डिफरेंस पता लगेगा। और अगर आप डिटेल्स छोड़कर इन चेहरों को साइड बाय साइड वैसे ही देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वीडियो वाले इंसान का चेहरा काफी लंबा है और भगवंत मान का चेहरा राउंड फेस है। लास्ट वी हैव द लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। भगवंत मान के राइट हैंड की छोटी उंगली हमेशा ये मुड़ी रहती है। ये आपको कई फोटोग्राफ्स में दिख जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। बट ये जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वहां पे कहीं पे भी इस इंसान की राइट हैंड की लिटिल फिंगर यूं मुड़ी भी नहीं लगती। जो बातें हमने दिखाई हैं, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। पार्ट 2 में हम 7 लॉजिकल रीजंस की बात करेंगे और पार्ट 3 में कंप्लीटली जगमन सामरा को एक्सपोज करेंगे।